समर सीज़न आ चुका है और हर बंदा चाहता है कि वो समर सीज़न के अंदर वेट को भी अपना मैनेज करे और उसके साथ साथ उसकी स्किन भी ठीक रहे। तो यहाँ पे हम इन्फ्यूज़्ड वाटर की बात करेंगे। इन्फ्यूज़्ड वाटर एक न्यू टर्म शायद आप लोगों को लग रही हो। ये बहुत अच्छी और बहुत रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बन जाती है। लाइटर रेसिपीज़ को अपनी डेली डे रूटीन के अंदर डाल सकते हैं। और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हरा मंसूर है, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज का टॉपिक है हमारा कि समर्स के अंदर हमारी डाइट किस तरह की होनी चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि समर सीज़न आ चुका है और हर बंदा चाहता है कि वो समर सीज़न के अंदर वेट को भी अपना मैनेज करे और उसके साथ साथ उसकी स्किन भी ठीक रहे। फिर उसके अलावा वो सब लोग ये भी चाहते हैं कि समर के अंदर जो है हम हीट स्ट्रोक से और जो समर की शिद्दत होती है उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आज की हम इस वीडियो के अंदर ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। अच्छा, समर्स के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। अब हाइड्रेशन से हमारी स्किन भी बेहतर होती है, हाइड्रेशन से जो है हमारी बॉडी के सिस्टम जो है वो भी सारे तरोताज़ा रहते हैं, रिफ़्रेश रहते हैं। और इसके अलावा जो है हमें स्वेटिंग होती है। तो अगर हम समर्स के अंदर वाटर इनटेक या जो भी मैं आपको आगे जाके वीडियो के अंदर बताऊँगी कि कौन कौन सी ड्रिंक्स हमें लेनी चाहिए, अगर हम उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें हीट स्ट्रोक या ऐसी किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत है। अच्छा, अब कौन कौन सी हमें ड्रिंक्स या कौन कौन से जो हैं हमारे पास पानी के अलावा और कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जो हम अवेल कर सकते हैं ड्यूरिंग समर्स। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आप फ्रूट्स का इंटेक करें, फ्रेश फ्रूट्स का। अब अगर आपका कभी दिल नहीं कर रहा होता कि आप फ्रूट खाएं और गर्मी लग रही होती है तो कोशिश बंदा करता है कि हम कुछ पी लें, तो हम उन फ्रूट की ड्रिंक भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्रूट जूसेस की बात बिल्कुल नहीं कर रही, क्योंकि जब हम फ्रूट जूस बनाते हैं तो उसके अंदर हम एक से ज़ायद फल का इस्तेमाल करते हैं या हमारे फल की क्वांटिटी उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम इन्फ्यूज़्ड वाटर की बात करेंगे। इन्फ्यूज़्ड वाटर एक न्यू टर्म शायद आप लोगों को लग रही हो। इसके अंदर हम कोई भी फ्रूट या कोई भी फ्लेवर जो है शामिल कर लेते हैं पानी के अंदर, और उस पानी के अंदर जो है उसकी आप कह सकते हैं उसकी फ्रेशनेस को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं उसकी एक एग्जांपल ये देती हूँ कि आप वाटरमेलन लें, थोड़ा सा 3-4 क्यूब्स लें, उसको अच्छी तरह क्रश करें, उसके अंदर मिंट डालें, सॉल्ट डालें एज़ पर योर टेस्ट, और उसके अंदर आप हनी भी ऐड कर सकते हैं, जिंजर, मिंट लीव्स, ये सारी चीज़ें ऐड करके ऊपर ठंडा पानी डालें और थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करें। ये बहुत अच्छी और बहुत रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बन जाती है। फिर इसके अलावा हमारे पास क्यूकम्बर की ड्रिंक है। क्यूकम्बर का आप जो है स्मूदी बना सकते हैं, या आप क्यूकम्बर को वैसे ही क्रश करके उसके अंदर मिंट, लेमन और पेपर, सॉल्ट डाल के तो उसकी भी एक बहुत ही अच्छी सी रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक पी सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारी हो गई क्यूकम्बर और वाटरमेलन की ड्रिंक। इसके अलावा एक हमारे पास और भी बहुत फेमस ड्रिंक है, दैट इज़ चिया सीड ड्रिंक। अब चिया सीड ड्रिंक तो वैसे हम यूजुअली लोग इस्तेमाल करते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, मगर समर्स के अंदर इसके क्या बेनिफिट्स हैं ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। समर्स के अंदर चिया सीड ड्रिंक को अगर हम अवेल करते हैं तो उससे हमारा जो है हमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलते हैं, हमारा वेट मैनेज भी होता है, और उसका एक प्लस पॉइंट ये है कि वो हमारी बॉडी को जो है एनर्जाइज भी करता है। तो चिया सीड ड्रिंक तो मेरी टॉप प्रायोरिटी होती है। अगर आपको सूट करता है और आपको जो है कोई हेल्थ इशू नहीं है तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। ये हमने ड्रिंक्स की बात कर ली। अब हमें डाइट के ऊपर आ जाना चाहिए कि किस किस्म की डाइट होनी चाहिए। डाइट यूजुअली लोग कहते हैं, प्रेफर करते हैं, और जिस तरह मेरे पास अभी क्लाइंट आई थी वो कह रही थी कि मिस ज़ारा अब गर्मियाँ आ गई हैं, अब मुझसे जो है ना वो बहुत ज़्यादा सालन या ऐसी देसी चीज़ें नहीं खाई जाएंगी, तो आप मुझे कोई बहुत लाइट सी रेसिपीज़ रिकमेंड करें और बहुत रिफ़्रेशिंग। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि वो अपनी रेसिपीज़ और अपनी उन चीज़ों को मॉडिफ़ाई करे ड्यूरिंग समर। तो फिर मैंने कहा कि जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो
वीडियो बनाऊंगी तो उसके अंदर ये ज़रूर शामिल करूंगी कि किस तरह से हम लाइटर रेसिपीज़ को अपनी डेली डे रूटीन के अंदर डाल सकते हैं और किस तरह से उनके अंदर कैलोरीज़ को हम बैलेंस कर सकते हैं और न्यूट्रिएंट्स को जो है डेंस कर सकते हैं, कि मतलब न्यूट्रिएंट्स की मिकदार उसमें कम बिल्कुल ना हो, आपको ताकत उतनी ही मिले मगर आप रिफ़्रेश भी रहें। इसके अंदर सबसे जो मेरी मोस्ट फेवरेट रेसिपी है दैट इज़ सीज़र सैलड। और सीज़र सैलड के अंदर आप थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे आपने उसके अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड कर ली, क्यूकम्बर ऐड कर लिया, टमेटोज़ ऐड कर लिए और फिर उसके बाद आप इसके अंदर ग्रिल्ड चिकन यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर रोस्टेड चिकपीस यूज़ कर सकते हैं, बॉइल्ड चिकपीस या काले चने उबले हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों के अंदर आयरन की कमी रहती है वो इसके अंदर लाल लोबिया इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अपने अकॉर्डिंग आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ लोग इसको सीज़र सैलड कहते हैं, कुछ लोग इसको साल्सा सैलड कहते हैं, आप जो भी इसको नाम देते हैं, मगर इन सैलड से आपको एक प्रॉपर मील बनाना आना चाहिए। आप किस तरह से इसको एज अ मील रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप इनकी ड्रेसिंग कर सकते हैं, जैसे इनके अंदर आप ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल और थोड़ा सा लेमन, पेपर और सॉल्ट डाल के आप इनको ड्रेसिंग भी कर सकते हैं इनकी बड़ी अच्छी, तो एक प्रॉपर मील बन जाता है। अब हमने डाइट के ऊपर बात कर ली, कौन सी हमें हाइड्रेशन के लिए कौन कौन सी हमें ड्रिंक्स यूज़ करनी चाहिए उसके ऊपर बात कर ली। अब कुछ क्लाइंट्स ये भी कहते हैं कि हमें वॉक भी करनी है, हमें जिम भी करना है, तो हम किस तरह से जो है बैलेंस करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है। तो उसके लिए ये है कि हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि हमें अपना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो नमकियात का बैलेंस है हमारी बॉडी के अंदर, उसको मेंटेन रखना होगा। आप जिम करें, एक्सरसाइज करें अकॉर्डिंग टू योर बॉडी रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्टर जो आपको वो कह रहे हैं, मगर उसके अंदर आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा कि आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ना ख़राब हो। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, फिर उनकी टांगों में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि आपके अंदर जो है नमकियात की कमी हो रही होती है। तो ऐसे में नींबू पानी भी बहुत अच्छा सोर्स है और कच्ची लस्सी भी बहुत अच्छा सोर्स है। इन दोनों का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। ख़ास तौर पे अगर आप गर्मियों के सीज़न के अंदर दोपहर में खाने से पहले कच्ची लस्सी ले लेते हैं तो वो बहुत अच्छी है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी, और वैसे भी आपकी बॉडी के अंदर जो है नमकियात का बैलेंस भी मेंटेन रखती है। अब हमने ये तो अंडरस्टैंड कर लिया है कि किस तरह से फिज़िकल एक्टिविटी, हाइड्रेशन और डाइट का बैलेंस करके हम अपनी जो है समर्स को रिफ़्रेश भी कर सकते हैं और अपनी समर्स को जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक और पॉइंट भी है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको मज़ीद बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाए, बताया जाए, आपके लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाया जाए, ख़ास तौर पे आपके हेल्थ गोल्स को नज़र में रख के, तो आपको न्यूट्रिशनिस्ट या कंसल्टेंट के पास ज़रूर आना चाहिए। आप नीचे दिए गए एड्रेस के ऊपर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं या फ़ोन नंबर के ऊपर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।